नंदिनी इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती। वह बार बार मना करती है और कहती है कि झूठ बोलकर तुलसी को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन तुलसी उसे कसम देती है और कहती है कि वह यह सब नंदिनी के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे कर्ण और उसके परिवार को टूटने से बचाने के लिए कर रही है। आखिरकार नंदिनी रोते हुए तुलसी की बात मान लेती है और दोनों पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती हैं। उधर कर्ण और नियति खंडाला के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। घर के अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है। कर्ण तुरंत केयरटेकर राजेश से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था और पार्थ व वैष्णवी कहाँ हैं। राजेश बताता है कि पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में तुलसी वहां आई थी। उनके आने के बाद घर के अंदर जोरदार बहस और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी थीं। सभी को लगा कि शायद पति पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, इसलिए किसी ने बीच में दखल नहीं दिया। जब सब कुछ शांत हुआ, तब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। यह बात सुनकर कर्ण और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर पड़ती है। खून देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह कहता है कि जरूर कोई बुरी तरह घायल हुआ है, शायद पार्थ को अस्पताल ले जाया गया होगा। कर्ण बिना एक पल गंवाए नियति के साथ नजदीकी अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। पूरे रास्ते उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता है कि आखिर पार्थ और वैष्णवी किस हालत में होंगे। दोनों अस्पताल पहुंचकर हर जगह उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इसी दौरान पुलिस स्टेशन में तुलसी अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं और पूरा सच कानून के सामने रख चुकी हैं। एक तरफ सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला होता है, तो दूसरी तरफ कर्ण अब भी यही उम्मीद लगाए बैठा होता है कि उसका बेटा जिंदा हो और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा हो। इसी बड़े सस्पेंस और इमोशनल मोड के साथ एपिसोड का यह हिस्सा खत्म होता है। अगले एपिसोड में करण और नियति अस्पताल पहुंचते हैं। वहां उनके सामने एक ऐसा सच आता है जिसे जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि पार्थ और रियो दोनों की मौत हो चुकी है और दोनों को एक ही बंदूक से गोली मारी गई थी। पुलिस बताती है कि कातिल अपना जुर्म कबूल कर चुका है। घर लौटने के बाद कर्ण गुस्से में तुलसी को इस घटना का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन गौतम कहता है कि तुलसी बिना किसी बड़ी वजह के ऐसा कभी नहीं कर सकती। इसी बीच एक और बड़ा राज सामने आता है जब एक शख्स सबके सामने दावा करता है, पार्थ और रियो दोनों मेरे बेटे हैं। इसके बाद कहानी में 10 साल का लीप आता है, जहां तुलसी अपने बच्चों से दोबारा मिलने के लिए वापस लौटती हैं। लेकिन शांति निकेतन में उनका स्वागत नहीं, बल्कि उनका सख्त विरोध होता है।